हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम जानेंगे जो बीपीएससी के टीआरई रिजल्ट के बारे में जो है गड़बड़ी के सामने आ रही है। तो उसी को लेकर यहाँ पर देखिए, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा एक नई ट्वीट यहाँ पर किया गया है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो ट्वीट दिया गया, इस प्रकार से दो ट्वीट यहाँ पर किया गया है। पहला ट्वीट जो है उस प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन वी आर dealing with such large number as in TRE, multi-layer filtering is needed to weed out underdeserving ones. This is what's going on and that's why all results are conditional. Any vacancy arising out of this filtering will be filled by one और मोर सप्लीमेंट्री रिजल्ट। साथियों, ये रहा इस प्रकार से ट्वीट। और दूसरा ट्वीट इस प्रकार से है, इसके बारे में पूरी बात हम समझेंगे आगे हम। तो यहाँ पर देखिए दूसरा ट्वीट जो है इस प्रकार से है कि वेरी सून विल बी डिक्लेयरिंग कट ऑफ मार्क्स इन ऑल टीआरई पेपर। साथियों, ये देखिए दूसरा ट्वीट दिया गया है। तो साथियों, आप समझेंगे ये ट्वीट में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब हुआ। तो देखिए ये वाला जो ट्वीट लिखा हुआ है, इसे बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द हम सभी टीआरई पेपर, मतलब जो 43 पेपर हुए हैं, जिसमें से आपको +2 का भी, 9-10 का भी और पीआरटी का 3, तो सभी मिलाकर जो है 43 विषय हैं। वो 43 विषयों का जो है जल्द ही हम सभी का जो है कट ऑफ जारी करेंगे। यहाँ बोल दिया गया वेरी सून, बहुत जल्द ही हम सभी का कट ऑफ यहाँ पर जारी करेंगे। जितने भी टीआरई पेपर हुए हैं, चाहे वो पीआरटी में 3 पेपर का हो या आपका 9-10 का 10 पेपर का हो और आपका +2 का 30 पेपर का हो, ये सभी जो मिलाकर 43 जो है पेपर होते हैं। तो 43 विषय का जो है अलग अलग जितने भी कैटेगरी है, सभी का कट ऑफ हम जल्द ही यहाँ पर बोला गया है कि बताया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा, घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ट्वीट का मतलब आप समझ गए। अब ये दूसरा जो ट्वीट किया गया है, इसकी मतलब क्या होते हैं, तो चलिए हम लोग इसको हिंदी रूपांतरण भी कर लेते हैं और इसको फिर आगे समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, तो साथियों देखिए इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये दूसरा ट्वीट का हिंदी रूपांतरण है कि जब हम टीआरई जैसी बड़ी संख्याओं से निपट रहे हैं तो अयोग्य लोगों को हटाने के लिए मल्टी लेयर फिल्टरिंग की आवश्यकता होती है। यही हो रहा है और इसलिए सभी परिणाम सत्य हैं। ठीक है, इस फिल्टरिंग से उत्पन्न होने वाली कोई भी रिक्ति एक या अधिक पूरक परिणामों से भरी जाएंगी। तो साथियों, यहाँ पर बोला गया है कि हम जो है टीआरई मतलब हो गया टीचर जो है TRE। ठीक है, तो टीचर रिक्रूटमेंट और ये हो गया एग्जाम। ठीक है, तो टीचर का जो इतना बड़ा संख्या में इतना एग्जाम हुए हैं, तो इसमें जो है हटाने के लिए जो अयोग्य हैं, जिसमें जो चाहे जो भी है, चाहे सीटेट का हो या बीटेट का हो या एचटेट का हो या आपका क्वालिफिकेशन का हो, कुछ भी यहाँ पर देखिए जो अयोग्य हैं उनको हटाने के लिए मल्टी लेयर फिल्टरिंग की जो है आवश्यकता होती है। कि देखिए एक तरह से आप नहीं है, बार बार जो है आपको जो है अलग अलग जो है मापदंड में उसको जो है आंकना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग जो है फिल्टरिंग करनी पड़ती है, मल्टी लेयर फिल्टरिंग करनी पड़ती है, ताकि जो है योग्य कैंडिडेट ही बच पाए। अब देखिए यही हो रहा है, इसलिए जो है सभी परिणाम सत्य रहे। मतलब यहाँ पहले जो सभी का जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में बोला गया था कि यहाँ पर देखिए सभी का जो है सत्य दिया गया है कि सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सही होने पर, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं पर कोई अयोग्य हो जाते हैं तो उन्हें जो है यहाँ पर पूरा परिणाम उनसे जो घोषित किया गया है उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो रिजल्ट आया है सभी का, वो प्रोविजनल रिजल्ट आया है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। जिस प्रकार से प्रोविजनल आंसर किया आया हुआ था, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये प्रोविजनल रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। इस बात को समझना है। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया कि सभी परिणाम जो जितने भी रिजल्ट दिए गए हैं वो सत्य है। उसमें शर्त लगाया गया है कि उनके जो जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सारे सही होने चाहिए, योग्य होने चाहिए। अगर उनके पास अयोग्य हैं, अगर उनके सर्टिफिकेट में कुछ भी गलत है, तो उन्हें परिणाम भी जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे ये बताया गया है कि इस फिल्टरिंग से उत्पन्न होने वाली कोई भी रिक्ति एक या अधिक पूरक परिणामों से भरी जाएगी। मान लेते हैं कि जो भी यहाँ पर जो लिस्ट दिया गया है, अगर मान लेते हैं उसमें 5 लोगों के पास अयोग्य प्रमाण पत्र है, उसमें मतलब प्रमाण पत्र जो है ठीक नहीं है, उसका मान लीजिए क्वालिफिकेशन नहीं है, एस्टेट का नहीं है, सीटेट का कुछ भी उसका दिक्कत है, उसमें जो है उस कैंडिडेट का दिक्कत है, तो 5 को हटा दिया जाएगा और 5 का जो इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, उसको जो बाहर में रखा गया है, उसको फिर यहाँ पर 5 जगहों के अंदर में लाया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया गया है कि जो भी रिक्ति यहाँ पर जो भी कितने भी कैंडिडेट में जो जितने भी लिस्ट में नाम दिए गए हैं, चाहे किसी भी विषय का हो, उसमें जितने भी अयोग्य होते हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा और नए लोगों को फिर यहाँ पर मौका दिया जाएगा। वही बताया गया है कि एक से अधिक पूरक परिणामों से ही इसमें भरी जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए
जो टीआरई का यहाँ पर रिजल्ट को लेके महागड़बड़ी का सभी जो है आरोप लगा रहे हैं, तो उनके जो बीच में ही यहाँ पर देखिए जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो है ये नई ट्वीट यहाँ पर जारी किया गया है। तो साथ ही यहाँ पर दो साफ साफ ये बोला गया है कि अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है तो नई जो भी नई कैंडिडेट इसको इसमें शामिल नहीं किया गया लिस्ट में, उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। और दूसरा ट्वीट यहाँ पर जो दिया गया है उसमें बोला गया कि हम बहुत ही जल्द ही टीआरई के सभी पेपर के लिए अंक घोषित करेंगे। तो साथ ही अब ये देखना होगा कि आगे जो है कब इसमें टीआरई पेपर के सभी कट ऑफ जारी होते हैं। तो साथियों, आपका क्या विचार है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।